ओ, नमस्कार, जय हिंद। आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आप सब लोग के सामने मैथ का चैप्टर लेके लाभ और हानि। लाभ और हानि के 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट को पढ़ने के लिए आ गए हम लोग। तो जो भी बच्चे लाभ और हानि के क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखें, बेसिक लेवल से है। ये मेरी गारंटी होगी कि जो बच्चा मैथ में 0 तक नहीं जानता है, वो भी मैथ अब लगाना और पढ़ना शुरू कर देगा। इतने इजीली वे से समझाया गया है कि आप देखोगे और लॉजिकल वे से कि वैसी गणित अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे, नहीं समझे होंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पढ़ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हम क्या करते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट देके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देके आपके साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं, जिससे आप घर बैठे सब कुछ जानकारी जान सकें कि गणित होता क्या है, गणित का मतलब होता क्या है। और गणित ऐसा इजी चैप्टर विषय है कि आप उससे इजी किसी विषय को नहीं मान सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारे वीडियो को मैथ के कितने भी चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं उसको देखेंगे तो कहेंगे हाँ रियल में मैथ होता क्या है। तो हम लोग अगला पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पुराने हैं प्लीज करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और शेयर से और लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या होते हैं, उत्साहित होकर चेहरे पर मुस्कान ला के आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देके अच्छी वीडियो बनाते हैं, जिससे आप घर बैठे एकदम हूबहू हर एक चीज आप पढ़ सको। गणित में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3, लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3 पढ़ने चलते हैं। 2 पार्ट हो चुका है, जो बच्चे नए हैं वो पीछे जाके जरूर वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपके सामने जो लास्ट 2 वीडियो पढ़ चुके हैं उसके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी टाइप से थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, इसको देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप। इससे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। देखिए इतने परसेंट लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया है तो 630 में 112.5 को जोड़ के 112.5 नीचे लिख के काट देंगे। जब किसी वस्तु के बाद बताया था रुपये के बाद बेचा गया, तो दूसरा तरीका देखिए कैसे इसको लगाते हैं और आसानी से। देखिए कह रहा है कि 630 रुपये में 12.5% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने पर लाभ पर बेचा गया? 12.5 पे। तो इसको लिखो 12.5% का क्या है? लाभ। अब इस 12.5% है, इसको भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलेंगे तो जानते हैं 12.5, अब प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। अब ये देखिए कि इसमें दाएं साइड के कई स्थान पर दशमलव लगा है? एक स्थान पे। तो हम जब एक स्थान पे लगा हुआ इस दशमलव को हटाना चाहेंगे तो इसके दाएं साइड पे एक स्थान पे दशमलव, तो एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ये हो गया 125 बटा के 1000। अब इसको काटिए आप 25 से, 25 पचे 125, इसको काटिए 25 चौका 100, बच गया एक जीरो लिख दीजिए। 5 के एम 5, 5 8 40। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 12.5% की वैल्यू भिन्न में कितनी आ गई? 1/8। अब ये देखिए क्या है, कहा है 630 रुपया में 12% लाभ पर बेची गई। तो जो नीचे की वैल्यू होती है ये हमेशा सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। और जो ऊपर एक है ये क्या बोला गया? एक लाभ। तो एक जो हुआ इसको लाभ हुआ। मतलब इसको आप देखिए, 8 रुपया में खरीदा था, 1 रुपया लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में? बेचा कितने में? खरीदा 8 रुपया में, अब बेचा 1 रुपया लाभ हो गया। तो 1 रुपया लाभ होगा जो, खरीदा दोनों को जोड़ दोगे तो बेचा आएगा। तो 8 अब प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 9। अब यही 9 रुपये को इसने बेचा है 630 रुपया में। 9 का दाम 630 रुपया है। तो एक का दाम निकालिए, 630 बटा के 9, 9 सत्ते 63, मतलब कि एक का दाम कितना आ गया? 70 रुपया। एक का दाम 70 रुपया आ गया। तो ये बताइए आप हमें कि क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्रय मूल्य। तो इन दोनों में क्रय मूल्य कौन सा है? 8। 8 क्रय मूल्य है। तो अब देखिए क्रय मूल्य बराबर
8 गुणे 70 एक का दाम है, 7 8 56। मतलब कितने रुपया में इसने खरीदा था वस्तु को? 560 रुपया में ये वस्तु को खरीदा था। आई बात समझ में? अगर इसमें नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको एक रोक रोक के एक बार वीडियो को देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए आप। बोला गया है 1470 रुपया में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई। 1470 रुपया में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बेचा गया 1470 रुपया में, उस साइड में रखिए, कितने परसेंट लाभ का है? 16 सही 2/3%। अब यहाँ लिखेंगे 16 सही 2/3%। इसको चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 16 3 48, 48 2 50, 50 बटा के 3। अब जानते हो कि जब प्रतिशत वाला चिन्ह हटता अंक के साथ तो नीचे 100 आ जाता है, तो गुणे 100 कर दीजिए। 50 के हम 50, 50 दुना के 100, तो ये हो गया 1/3 दुना के 6, 1/6। तो अब हमने बताया कि 6 जो है ये हमेशा सीपी होगा, क्रय मूल्य है। और यहाँ क्या बोला है? लाभ। तो एक का क्या हुआ? लाभ। एक का क्या हो गया? लाभ। अब यहाँ पे एक चीज और सुनिए, कहता कि 16 सही 2/3% के हानि पर भी कहता तो ये सीपी होता, और जो ऊपर वाला आता 1 रुपये की हानि। तो बताइए 6 रुपये में खरीदा होता और 6 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपये की हानि हो गई तो कितने रुपये बचा? 1 रुपये की हानि होती है, 6 रुपया किसने खरीदा तो वहां पे एसपी हो जाती। तो 6 रुपया का खरीदा और 1 रुपये की हानि होती तो टोटल कितने रुपये होता? 7 रुपये। हानि पे बेच रहा है ना 1 रुपये, हानि पे बेचता तो क्या करते? घटा लेते। अब यहाँ पे लाभ पर बेचा है, तो लाभ पर बेचा तो 6 रुपये की क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ, तो टोटल कै रुपये हुआ दोनों मिलकर? 6 1 7। तो 7 रुपये का दाम दिया है, 7 का दाम दिया है 1470। एक का दाम निकालिए, 1470, 1470 बटा के 7, 1470 बटा के 7। तो 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 7 दूना 14, 7 एक हम 7 0, मतलब कि 210। पूछा किसके बारे में? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे कौन है? 1 है कि 6 है? 6 है। तो 6 का दाम पूछा है, तो 6 बराबर हो जाएगा 2100, 210 गुणे 6, तो 0 के हम 0, 6 के हम 6, 6 दूना के 12। तो इसका बताइए, लाभ पर बेचा गया है तो क्रय मूल्य खरीदा कितने में रहा होगा? तो इसकी सीपी निकल के आ गई कितनी? 1260 रुपया। 1260 रुपया में वस्तु को खरीदा होगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है? बोला है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 34 रुपये का छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 34 रुपये को छूट देता है तो उसे 18% का लाभ होता है। 34 रुपये का छूट देने के बाद भी उसे 18% का लाभ हो रहा है। करा यदि वह छूट नहीं देता, मान लीजिए जो 34 रुपये छूट दे रहा था तो वह छूट नहीं देता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? यदि उसका क्रय मूल्य 300 सीपी, मतलब क्रय मूल्य 340 रुपया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या, बताइए। 34 रुपया का छूट दे रहा था तो 18% लाभ पाया। सीपी कितना है? सीपी इक्वल टू 340। तो ये बताइए सीपी 340 है। अब बोला गया है कि अगर ये छूट नहीं देता 34 पे, इस 340 पे उसने 34 छूट दिया है, 340 रुपये पर उसने 34 का छूट दिया, 34 रुपये का, तब 18% का लाभ पा रहा है। यदि 340 का 340 पूरा रहता, इसका 340 का 340 पूरा रहता, तो बताइए ये 34 रुपया 340 का कितना परसेंट होगा? तो निकाल लीजिए यहाँ, गुणे 100, 34 से 34, 0 से 0 काट दो, कितना बचा? 10%। मीन्स कि 10% और एक्स्ट्रा छूट मिलता है, सॉरी 10% और इसको लाभ मिलता। तो पहले 18 था और 10 नहीं छूट देता, 10 का छूट नहीं देता, तब जाके ये लाभ होता, तो टोटल 28% का लाभ होता।
टोटल 28% का लाभ होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कैसे करना है इसको बहुत इजीली वैसे कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है यदि 1 रुपए के 5 वस्तुएं बेचता है, कोई दुकानदार भी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, बनिया हो चाहे कुछ भी हो, अगर 1 रुपए की 5 वस्तुएं बेचता है। अब ये मत कह देना सर जी 1 रुपए में क्या 5 मिलेगा, ये क्वेश्चन है, इसको मजाक वे में मत लीजिएगा, इसको क्वेश्चन के वे में कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से मजाक ही है, समझिए आप। 1 रुपए में पांच वस्तु क्या मिलेगी, अब बताइए आप हमें। 1 रुपए में कोई 5 वस्तु मिलेगी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टस से बताया जा रहा है कि बच्चा को ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे जितने रुपए कहे, रुपए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये कई बच्चे सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन बन गया, नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपको बस मतलब समझना है इसका, ना कि इसके अंदर तक जाना है, इसके मतलब समझना है कि क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। ठीक, तो देखिए 1 रुपए के 5 वस्तुएं बेचता है तो उसे 16% की हानि होती है। मतलब कि 1 रुपया में कोई चीज 5 अगर दे रहा है तो उसे 16% की हानि हो रही है। मतलब कि जितने रुपए में उसने खरीदा था, जितने मतलब कि जितने परसेंट में खरीदा था, मतलब खरीदने वाली वस्तु हमेशा 100% होती है, तो मीन्स की 16% की हानि हुई, मतलब कि 84% ही उसको मिल पा रहा है। 16% कम करोगे 100 से तो कितना आएगा, 84% ही आएगा, तो 16% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 4 बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ रहा, कह रहा है यदि 5 बेच रहा था तो 16% का लाभ हानि हो रही थी। यदि वह 1 रुपए में 4 को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बताया था कि वस्तु वस्तु रुपया रुपया जैसे बताया था, उसी तरह इसमें देखिए एक साइड हमने लिख लिया रुपया आर्टिकल, सॉरी वो रुपया, और दूसरे साइड हमने लिख लिया वस्तु आर्टिकल। ठीक, अब देखिएगा 1 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है, पहला में 1 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है, दूसरा में 1 रुपए में 4 वस्तु बेच रहा है। तो देखिए हम तब तक नहीं कोई चीज निकाल सकते हैं, लाभ या हानि या कोई सी चीज की गणना कर सकते हैं, जब तक वस्तुएं समान न हो। वस्तुएं दोनों समान होगी तो रुपया दिख जाएगा, ऊपर नीचे पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो अब देखिए यहाँ पे 1 रुपए में 5 वस्तु है, यहाँ पे 1 रुपए में 4 वस्तु है। तो बताइए इसमें किस चीज का कौन सा, इसमें किसका गुणा करूं और इसमें किसका गुणा करूं कि दोनों का सेम आ जाए मान। तो अब जानते हो 5 का पढ़ा पढ़ोगे तो 5 5 10 5 15 5 चौका 20, मतलब कि 4 बार 5 का पढ़ा पढ़ रहे हो तो 20 आ रहा है। अब 4 का पढ़ा पढ़िए कि देखिए कितनी बार में 20 आएगा, तो 4 दूना 8 3 12 4 16 और 5 20, मीन्स कि इसमें 4 का गुणा करूंगा और इसमें 5 का गुणा कर रहा हूं, तो दोनों की वस्तुएं 20 वस्तुएं आ जा रही हैं। तो जब हमने वस्तु में 4 का 5 का गुणा किया तो इधर हम कर देंगे 4 का, इधर भी 5 का गुणा करेंगे, तो इधर आ जाएगा 4 रुपए, इधर आ जाएगा 5 रुपए, आ जाएगा। अब देखो निकल के आ रहा निष्कर्ष की 4 रुपए में 20 वस्तुएं, अब 5 रुपए में भी 20 वस्तुएं कर रहा है। तो अब बताइए आप हमें, आप ही बताइए हमें आप कि अब देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4 रुपए में 5 रुपए में, सॉरी 4 रुपए आ रहा है, हाँ 4 रुपए में 20 वस्तु बेच रहा है, यहाँ 5 रुपए में 20 वस्तु बेच रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे लाभ हानि हो रहा था ना, तो 4 रुपए में 16% की हानि हो रही थी, 16% की हानि, मीन्स हानि मतलब कि कम। तो कम किस पे करेंगे, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो क्रय मूल्य से नीचे कोई चीज मिलेगा तभी हानि होगी ना, अक्रय मूल्य से ऊपर मिलेगा तो लाभ होगा। तो यहाँ 16% की हानि हो रही है, तो मीन्स की 4 रुपए की वैल्यू 100 कर दीजिए, क्यों 100, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 84% के बराबर है। 4 रुपए की वैल्यू 84% के बराबर है, तो एक का निकालेंगे तो 84/4। तो पूछा है 5 रुपए वाली वस्तु पर कितना आएगा, 5 रुपए वाली वस्तु देखो 4 ही बेच रहा है ना, 1 रुपए में 4, तो 5 रुपए वाली वस्तु का दाम निकाल लीजिए, कैंसिल आउट करिए आप। तो 4 से 21 बार में, 21 में 5 का गुणा कीजिए, 21 5 105,
अब 105%। तो ये अब हमें बताइए कि 100 कोई वस्तु हम खरीदते हैं 100% पे और यहाँ आ गया 105, तो बताइए ये 100 से ज्यादा है या कम? कहोगे ज्यादा। तो ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? तो कहोगे सर जी 100 से 5 ही तो ज्यादा है, तो बस 5% का इस पे आंसर आ जाएगा। क्या बोला है? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 5% का लाभ होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया इसको रोक रोक के देख के एक बार जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं उस पर आपको वीडियो फिर से एक बना के दूंगा। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप भी कहोगे कि हाँ क्या चीज मैथ होती है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि एक दुकानदार 80 वस्तुएं 140 रुपए में बेचता है, 80 वस्तुएं 140 रुपए में बेचता है, तो उसे 30% की हानि होती है। 80 वस्तुएं 140 में बेच रहा है तो 30% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो अब बोला जाए तो उसे 104 रुपए में कितने वस्तु बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो? कहने का मतलब समझिए आप क्या है। कह रहा है कि कोई दुकानदार है 80 वस्तु बेच रहा है, 140 रुपया में बेच दिया, 80 वस्तु को 140 में बेच दिया, तो 30% हानि आ गई उसको। मतलब खरीदा था कोई चीज 100% पे, 30% कम पा रहा है, मतलब 70% पा रहा है, 30% का दाम नहीं पा रहा है। ठीक, तो कह रहा है बताइए कि यदि उसे 104 रुपया में हम बेचें, 140 रुपये में, अगर 104 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो बताइए कितनी वस्तु को हम बेचें कि 30% का लाभ हमें मिले, 30% का लाभ मिले। तो आप जानते हो सीपी, कोई भी चीज हमेशा 100% होती है ना, सीपी हमेशा 100% होता है। अब देखिए, अब यहीं से देखिए कि बताइए कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? तो 30% की हानि हो रही है। हानि मतलब कम करना, तो मीन्स मिल कितना रहा उसको? 70% की वैल्यू मिल रही है। और ये 70% की वैल्यू कितने रुपए में मिल रही है? तो 140 रुपए में मिल रही है। 140 रुपया, 70% की वैल्यू 140 रुपया है। इसके लिए कितनी वस्तु ले रहा है? 80 वस्तु। कितनी वस्तु? 80 वस्तु का दाम 70% है, जो 140 रुपये के बराबर है। तो अब बताइए, हमें आगे पूछा है कितने परसेंट लाभ? 30% लाभ चाहिए। तो यहाँ 30%, तो जब 30% लाभ होगा तो मतलब कि प्लस में 30 होगा, 30% प्लस में होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 से 130 हो जाएगा, 130% हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कि 70% की वैल्यू 140 है, मीन्स कि इसका 2 गुना है ना, इसका ये 2 गुना है ना। 70% की वैल्यू 140 रुपये के बराबर, मतलब कि 70% का 2 से गुणा करो, 140 यहाँ हुआ है, तो बताइए यहाँ पे इसका 130% है, तो ये बताइए कितने रुपए के बराबर होगा? तो ये भी 2 गुना होगा, तब तो ये भी 2 गुना रुपया होगा। तो ऐसे 130 का 2 से गुणा कीजिए, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 260 रुपये के बराबर होगा। मीन्स की 100% कोई सीपी होता है और 30% हानि तो हो रही है। क्यों? 80 वस्तु बेच रहा है 140 रुपये में, तो 30% की हानि हो रही है, तो मतलब कि 30 कम मिल रहा है इसको 100 से। तो 70% का दाम 140 रुपया है, तो 70% का दाम 140, मतलब इसका 2 गुना रुपया है, परसेंटेज का 2 गुना रुपया है। तो ये कितने वस्तु का दाम है? 80 वस्तु का। तो इधर भी हम वस्तु को 80 करें पहले, इधर भी वस्तु को हम 80 करेंगे, तो ये बताइए 30% का लाभ चाहिए, तो 100 में 30 जोड़ेंगे 130। अब बताइए जब यहाँ 70 का 2 गुना रुपया 140 है, तो यहाँ 30% का लाभ हो रहा है, तो 30 को 2 गुना रुपया कितना होगा? 260, 260 रुपया होगा। तो कितने वस्तु का? ये भी 2 गुना होगा, तो इधर भी 80 वस्तु ही होगी, इधर भी 80 ही वस्तु होगी, क्योंकि ये जब इधर इसका 2 गुना है तो वस्तु 80 है, तो इधर भी हम 2 गुना करेंगे, वस्तु कर देंगे 80। अब यहां हमको निष्कर्ष निकल के आया कि 80 वस्तु 260 रुपये के बराबर है। 80 वस्तु 260 रुपये के बराबर है, तो हमें चाहिए था 104 रुपये, 104 चाहिए ना। तो अब ये देखिए, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, काट देंगे, तो ये देखिए 8 वस्तु 26 रुपये के बराबर है। 8 वस्तु 26 रुपये के बराबर है। हमको रुपया कितना चाहिए? 104। तो कैसे जानेंगे 26 का कितने गुना है? तो 104 को साइड में 26 से भाग देके देखिए कितनी बार में आ रहा है,
तो 26 चौका 104 होता है, मतलब 4 बार में। तो मीन्स कि इसमें 4 का गुणा करेंगे तब आएगा 104, इसमें तब इसमें भी 4 का करना पड़ेगा। तो मीन्स निकल के आया कि 32 वस्तु बेचेंगे, 32 वस्तु बेचेंगे तो 26 चौका 104 रुपया हमको मिलेगा। तो यहाँ निष्कर्ष निकल के आंसर निकल के आएगा कि 32 वस्तु बेचेंगे तो 104 रुपया होगा। ठीक, इतने शॉर्ट ट्रिक से, इतने लॉजिकल वे से बताया जाएगा आपको। लॉजिक, इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, इसको लॉजिक बोलते हैं। माइंड से चलाना है कि सीपी हमेशा हमारा कितना होता है, 100 होता है। इसी पे ना लाभ या हानि होता है। तो इसने कहा 30% की हानि, हमने 80 वस्तु बेची तो 140 रुपये मिला। तो मीन्स कि 30% हानि हुआ, हमको 70% का तो रेट मिला। 70% का रेट मिला तो 70% का वैल्यू 140 रुपये के बराबर है। मतलब कि परसेंट की वैल्यू रुपया में दोगुना हो रहा है। परसेंट की वैल्यू जो है रुपये से दोगुना, इसका हो गया रुपया। तो अब यहाँ बताइए 30% लाभ पूछा है तो 130 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ 80 वस्तु है तो हम भी इधर भी 80 वस्तु पहले कर दे रहे हैं, बाद में जितने आएगा वस्तु निकाला जाएगा। तो हमने 80 वस्तु कर दिया तो 130% का दाम, तब इधर दोगुना था तो इधर भी दोगुना हो जाएगा। तो इधर दोगुना हो गया 260 हो गया। अब पता चला कि 80 वस्तु 260 रुपये में मिल रही है, तो जीरो से जीरो काटो, 8 वस्तु का दाम 8 वस्तु का दाम 26 रुपया हो गया। 8 वस्तु का दाम जब 26 रुपया हो गया तो आपको पता है कि 104 रुपये के बारे में पूछ रहा है। तो ये 26 रुपये 104 रुपये का कितना गुना है पता नहीं है, तो 104 को 26 से भाग दीजिए, जितनी बार जाएगा उतने गुना है। तो हमने भाग दिया तो 4 गुना गया। तो पता चला कि दोनों साइड 4 का गुणा करेंगे तो वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पता किया कि 26 में 4 का गुणा किया 104 रुपये आया, और यहाँ जब 8 में 4 का गुणा किया तो 32 वस्तु आ गई। हमको पूछा वस्तु के बारे में, तो 32 वस्तु को जब बेचेंगे तो क्या होगा, हमको 104 रुपये मिलेगा और 30% का लाभ होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सीरियस होके खूब पढ़ते हैं। देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको आप इंजॉय की पढ़िए। इंजॉय इन द सेंस ये नहीं कि खूब कूद घूम घूम खेल कूद के, मतलब ये कि इसको अच्छे से डीप में जाके मजे लेके पढ़िए, इसका मतलब क्या है, कैसे चीजें हैं। अब ये नहीं कि खूब सीरियस होकर बंदा खूब 20-20 घंटा पढ़ा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 घंटे पढ़िए तभी आपको ये सब कुछ आएगा, नहीं। 8 घंटे पढ़िए, कम से कम 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे खेलिए कूदिए एंजॉय कीजिए। 24 घंटे है आपके लिए, तो 8 घंटे अपना टाइम दीजिए, वो भी दीजिए तो खूब लग के दीजिए, मन से दीजिए। ये नहीं कि आप बस 8 घंटे बैठ गए हैं किसी को दिखाने के चक्कर में, नहीं। अपने आप को आप अगर देखिए किसी को शो करना है, शो करना चाह रहे हो तो मीन्स कि आप अपने आप को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो कोई भी चीज इंजॉय करके पढ़िए, हंस के पढ़िए, चेहरे पे स्माइल ला के पढ़िए और बी कॉन्फिडेंट होके पढ़िए। हमेशा पॉजिटिव वे में सोच के पढ़िए, ना कि निगेटिव वे में कि अगर पढ़ रहे हैं निष्कर्ष इसका कुछ अगर नहीं निकला तो फिर कहाँ जाएगा हमारा लाइफ। नहीं, ये बात नहीं। अगर आपने पढ़ लिया तो ये मैं गारंटेड कह रहा हूं कि कहीं भी आप अगर नौकरी भी नहीं सरकारी मिलती है तो कहीं भी अच्छे से जी खा लेंगे, अच्छे से जी खा लेंगे। बताइए, मेरी गारंटी है। जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छी नॉलेज रख लेता है तो ये मेरी गारंटी है कि वो बच्चा अच्छे से जी खा लेगा, उसकी सरकारी नौकरी के कोई मलाल नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक उम्र है, जब तक आपके पास उम्र है तो आप जरूर उसमें अपना टाइम दीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं सरकारी के लिए ही पढ़ रहे हो, नहीं। पहले जब तक उम्र है उसके लिए कीजिए, वो आपका हक है, आपका वो मौलिक अधिकार है, आपका वो हक है। उस उम्र तक, उस उम्र तक आप करिए और लगे रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। एक बार नहीं सफलता मिलती है, बहुत से बच्चे को हमने देखा है एक बार सफलता नहीं मिलती है तो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया होता है और सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी मेरिट में नाम नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं हमसे भूल चूक हुई हो, कहीं छोटी मोटी कमियां हो गई हो, उसी कमियां को आप पकड़ोगे। बहुत से बच्चों की बात हमने देखा है कि वो क्या किए कि कहीं कोचिंग तैयारी करने चले गए और जब वो एग्जाम दिए, अच्छा पेपर हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे अब हम तो, हमारे पास कंटेंट तो आ ही गया है,
पूरी चीज सिलेबस आ ही गया, हम घर बैठ के पढ़ लेंगे, ये आपकी भूल चूक होगी और बहुत बड़ी गलती होगी। तो आप क्यों? क्योंकि आप वो चीज जो कोचिंग में जाके कहीं जाके कर सकते हो, घर पे आप नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि घर पर आपके पास इतने काम और घर की जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर आप 1 घंटे भी कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे तो दूसरे घंटे में कोई ना कोई आपको बुला लेगा, ये काम है, वो काम है, या आपके दोस्त हैं। आपका खुद मन नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आप अपने मन को सोचोगे 1 घंटे पढ़ लिए, अब चले बाहर किसी से थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो जो आप पढ़े 1 घंटे, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ने का कम से कम 3 से 4 घंटे बैठे तो एक बार में पढ़ें, 3 से 4 घंटे, जिससे माइंड 1 घंटे में तो जाके धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता है, उस पर दिमाग जाता है, नहीं तो 1 घंटे तो इधर ही उधर होता रहता है। तो आप कॉन्फिडेंट हो गए, कम से कम 3 से 4 घंटे एक बार बैठे तो 3 से 4 घंटे पढ़ें। और घर पे अगर कर लेते हो आप तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी पैसे के चक्कर में आप घर पे बैठ के पढ़ते हो, और जब आप रिजल्ट नहीं आता है, आपका उम्र निकल जाता है, तो कोई मतलब नहीं होता है उस पैसे का। तो आप कहीं भी हो, ये नहीं कि हम किसी कोचिंग में पढ़ लिए तो हम अब कंटेंट पा गए हैं, घर बैठ के पढ़ेंगे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। आप जाओगे, हर बार कुछ आया नया मिलता है, आपको नई एनर्जी मिलती है, आप वहां जाओगे तो कंसंट्रेट होता है आपका माइंड, क्योंकि आप एक दीवार के अंदर रह के पढ़ते हो। समझ में आया? आपको गाइडेंस मिलता है, वो चीज आपको डर मिलती, डर मतलब एक रिस्पेक्ट वाली डर मिलती है कि नहीं मुझे करना है। ठीक, तो चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको लॉजिक वे में करेंगे, ना कि हम लोग केवल ऐसे सूत्र से करेंगे, हम लोग इसको लॉजिक वे में करेंगे। देखिए क्वेश्चन को बोला क्या गया है, बोला गया है कि एक गाय को 6200 रुपये में और एक घोड़े को 2600 रुपये में बेचते हैं। क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो इस पे 10% का लाभ होता है, तो इस पे 10% का लाभ होता है। यदि घोड़े को यदि घोड़े को 6000 रुपये में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचें, यदि घोड़े को 6000 घोड़े को 6000 होना चाहिए, 600 लिख गया, सॉरी, 6000 रुपये में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचें तो 12.5% का लाभ होता है। तो दोनों का क्रय मूल्य, पहले मतलब समझ लीजिए। कह रहा है यदि हम एक गाय को 6200 रुपये में और घोड़े को 2600 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ हो रहा है। कितने का? 10% का लाभ हो रहा है बेचने पर। कह रहा है यदि, फिर दूसरा बार कहा उसने कि यदि बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है, तो आप जानते हो खरीदने पर लाभ नहीं होता है। यदि घोड़े को 6000 रुपये में और गाय को जितने में खरीदे था, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा था उतना में ही बेचे, तब भी उसको 12.5% का लाभ हो रहा है। तो मीन्स जाहिर हो रहा है कि घोड़े को 6000 रुपये में नहीं खरीदा है, खरीदे पर बेचता, इसको भी तो लाभ तो होता नहीं। तो 6000 रुपये में और गाय को जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा है, तो गाय पे तो कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है उसको। तो घोड़े को बढ़ा के बेच रहा है, तभी तो 10% लाभ, 12.5% लाभ मिल रहा है। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमें मेन चीज जानना है, और गाय का भी क्रय मूल्य, दोनों का कि कितने में उसको खरीदा था। तो देखिए एक साइड लिख लीजिए गाय, एक साइड लिख लिया हमने घोड़ा, क्योंकि यही चीज, दो चीज है। अब देखिए इसको बेच रहा है कितने में? 6200 रुपये में, इसको बेच रहा है 2600 रुपये में। तो बताइए आप हमें कि 6200 और 2600 रुपये में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब दोनों को मिलके, तो दोनों को मिलके यहाँ कितना रुपया हुआ? 6200 प्लस 2600, 8800 रुपया हो गया। अब ये 8800 रुपया कितने के बराबर? 10% लाभ, मतलब कोई चीज 100% पर खरीदते हैं और 10% लाभ हुआ तो मतलब 100 से 10 ज्यादा, कितना हो गया? 110% की वैल्यू कितने रुपये है? 8800। तो बताइए अब 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, दोनों का कितने में खरीदा होगा दोनों को। तो यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल करिए, 11 8 88, मीन्स की 1% की वैल्यू आ गई 80। 1% की वैल्यू 80 रुपये, तो क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू मतलब सीपी, ये दोनों का सीपी है, सीपी बराबर 80 गुणे 100, मीन्स की 8000 रुपया में दोनों को मिलाकर खरीदा था। दोनों को मिलाकर खरीदा था कितने रुपए में? 8000 रुपये में। ठीक, अब एक चीज बताइए आप हमें कि जब दूसरी बार कह रहा है
कि एक को हम बेच रहे हैं 6,000 रुपये में और दूसरे को उसके सीपी पर बेच रहे हैं, तो 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तब उस पे 12.5% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप ये बताइए आप हमें कि 12.5% को हम भिन्न में बदलेंगे, दशमलव हटाएंगे 0, तो ये निकल के आएगा 1/8। क्या निकल के आएगा, 1/8। तो अब बताइए हमें कि 8 होता है ये क्रय मूल्य दोनों का होगा, 1 होगा ये लाभ होगा। लाभ के लिए ने कहा, इसमें लाभ का है तभी तो लाभ होगा। तो बताइए 8